हम बुरी परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, लेकिन हम उनके प्रति अपना नजरिया जरूर बदल सकते हैं। परिस्थितियाँ नहीं, आपका नजरिया आपकी जिंदगी तय करता है। अगर आपकी जिंदगी में दर्द है और आप अंदर से टूट चुके हैं, तो बस 2 मिनट के लिए इस कहानी को सुन लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको सिखाएगी कि इंसान परिस्थितियों से नहीं हारता, वो अपने एटीट्यूड से हारता है। कुछ लोग छोटी परेशानियों में टूट जाते हैं और कुछ लोग बिना हाथ पैर के भी मुस्कुराते रहते हैं। आखिर फर्क कहाँ होता है? किस्मत में, परिस्थितियों में, या इंसान की सोच में? आज की ये कहानी आपको बताएगी कि जिंदगी सिचुएशन से नहीं, एटीट्यूड से बदलती है। ये कहानी है डॉक्टर राधा कृष्णन जी का और उन लोगों का जिनके पास बहुत कम था लेकिन एटीट्यूड बहुत बड़ा था। आप सभी का स्वागत है सक्सेस मंत्रा विद श्रेणी मुखर्जी चैनल पर। भारत के महान दार्शनिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी जब पहली बार वो अमेरिका गए तब वहाँ के राष्ट्रपति तब थे जॉन एफ कैनेडी। उस समय वाशिंगटन का मौसम बहुत खराब था, आसमान में काले बादल थे और तेज बारिश हो रही थी। जैसे ही डॉक्टर राधा कृष्णन अपने विमान से उतरे, जोरदार बारिश शुरू हो गई। अमेरिका के युवा राष्ट्रपति ने उनका मुस्कुराकर स्वागत किया और विनम्रता से कहा, उन्होंने क्या कहा कि मुझे अफसोस है कि आपके आने पर मौसम इतना खराब है। तब डॉक्टर राधाकृष्णन मुस्कुराए और बोले, हम बुरी परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, लेकिन हम उनके प्रति अपना नजरिया जरूर बदल सकते हैं। कुछ वर्षों के बाद लेखक दिल्ली में दूरदर्शन के स्टूडियो गए थे और वहां उनकी मुलाकात किससे हुई थी जानते हैं? एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जिसके दोनों हाथ एक दुर्घटना में चले गए थे, लेकिन उनके अंदर सकारात्मक सोच थी। उनके अंदर क्या थी? एक सकारात्मक सोच थी। उसने अपने पैरों को इस तरह प्रशिक्षित किया था। उन्होंने क्या किया था? अपने पैरों को, वो हाथ से तो उनके हाथ तो उन्होंने गंवा दिए थे, लेकिन उन्होंने उन परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने अपने पैरों को प्रशिक्षित किया, प्रशिक्षण दिया कि वो प्रेस में कंपोजिंग का काम कर सके। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और खुशी के साथ उन्होंने कहा मैं महीने के 500 रुपए कमाता हूँ और मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। इस चीज की खुशी थी उन्हें। इसके बाद लेखक की मुलाकात पुणे में एक और व्यक्ति से हुई। वो सड़क किनारे बैठा था, उसके कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता था। लेखक ने उनसे पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं जन्म से ही ऐसा हूँ। लेखक ने फिर पूछा, मेरे दोस्त तुम्हारी देखभाल कौन करता है? उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी माँ और सबसे बढ़कर भगवान। फिर लेखक ने पूछा, क्या तुम्हें अपने चलने फिरने में परेशानी नहीं होती? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि आपको इस बात की परेशानी नहीं होती कि आपके पंख नहीं है? ऐसा उसने क्यों कहा? ऐसा उसने इसलिए कहा, क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप खुद उड़ पाते? क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप खुद उड़ पाते, बजाय हवाई जहाज का इंतजार करने के? हवाई जहाज का इंतजार करना पड़ता है हमें उड़ने के लिए। अगर हमारे पंख होते हम खुद ही उड़ पाते। तो इस चीज की क्या हम परेशान रहते हैं कि हमें पंख नहीं है? ये कहना था उस आदमी का। फिर उसने एक गहरी बात कही, जिंदगी आदतों का नाम है। जिंदगी आदतों का नाम है। अगर इंसान शिकायत करना शुरू कर दे तो शिकायत करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आखिर में मायने ये रखता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन इसकी सीख बहुत बड़ी है कि परिस्थितियाँ नहीं, आपका नजरिया आपकी जिंदगी तय करता है। जो इंसान हर हाल में मुस्कुराना सीख जाता है, उसे जिंदगी कभी हरा नहीं सकती। परिस्थितियाँ चाहे जैसे भी हो, उसे आप बदल सकते हैं। उतनी ताकत ईश्वर ने हम सब में दी है। उसे पहचानिए और खुद पर काम करते रहिए। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा ये छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी? मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। और अगर जो इस वक्त बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे, अंदर तक टूट चुके थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो उन सब के बारे में सोचिए जिनके पास बहुत कुछ कमी है, बहुत चीज़ों की कमी है, लेकिन वो उससे दुखी नहीं होते हैं। उस चीज़ को और बेहतर करने के लिए कुछ ऐसा अपने अंदर
वो इम्प्रूवमेंट करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो उनकी लाइफ को बदल देता है, और जो नहीं करते हैं वो वही के वही रह जाते हैं। तो सोचने में और दुख में रहने से और अपने जीवन को कोसते रहने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, इसे आपको ही बदलना पड़ेगा। तभी आप जो चाहते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, वहाँ तक आप पहुँच पाइएगा। सक्सेस मंत्र विद श्रीनी मुखर्जी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी मैं वीडियो डालूँ वो आपके पास जल्दी पहुँच जाए। अगर आप डिमोटिवेटेड हो रहे हैं या अपने लक्ष्य से आप दूर जा रहे हैं, तो आप उसे अचीव कर सकेंगे। थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन मेरी भी आपके जर्नी में रहेगी। ओके, बाय बाय। हेल्दी रहिए और वेल्दी बनिए, अपनी सक्सेस को अचीव करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।